आज जिंदगी में आगे बढ़ने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र इस वीडियो में दे रहा हूं। आज एक बेहद अजीब बात आपको बताना चाहता हूं जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी है कि जिंदगी में अगर बेहद ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी समस्याएं बड़ी करो। ठीक सुना आपने, अपनी प्रॉब्लम बड़ी करो। छोटी प्रॉब्लम छोटे इंसान बनाती। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी है तो ये मान लो तुम्हारी इच्छाएं भी छोटी मोटी ही हों, और इच्छाएं नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी समस्याएं उससे भी बड़ी होंगी। अगर एग्जाम में सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाना चाहते हो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर 90% से ऊपर लाना है तो तकलीफ तो हो। इन सभी बातों का कुल जमा यह है कि अगर तुमको सिर्फ जिंदा रहना है या अपना सिर्फ वजूद बनाए रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर दुनिया यही कर रही है। तो आज ये डिसाइड करना है कि जिंदगी में कुछ छोटा मोटा हासिल करने आए हो या कुछ बड़ा, और देखना बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक दिन आप बड़े इंसान बन जाते हो। आसान रास्ते नहीं, मुश्किल रास्तों की तलाश करना, खुद को चैलेंज पेश करना है। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको याद रखा जाए तो 2 काम करिए, पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है इतिहास उसे समय के साथ भुला देता है, और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास में अमर हो जाता है। अब दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र जो आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगा, वो जीवन में रोना नहीं, खुश रहना है। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, छोटी प्रॉब्लम हो तो ये सोचकर खुश हो जाना कि इतनी सी प्रॉब्लम पर क्या रोना, और अगर बड़ी समस्या हो तो ये सोचकर नाचना कि भगवान आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। दिक्कत क्या है जानते हैं? हमें बचपन से ही रोने की गंदी बीमारी लग गई। जब बच्चे थे तो खिलौने की कार मिली, जब वो कार टूट गई तो अपन रोने लगे। थोड़े से बड़े हुए तो रिमोट वाली गाड़ी पापा जी ले आए, और जब उसका सिग्नल खराब हुआ और उसने चलने से मना कर दिया फिर रोने लगे। कुछ ना कुछ ड्रामा लगा रहा और अपन हर बार वैसे ही रोते रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे खिलौने तो बड़े हो गए लेकिन हम बड़े नहीं हो। चीजें बदल गई पर हमारे रोने का स्वभाव नहीं बदला। बस आज से ये बचकाना बंद करना है, रोना नहीं। जो अपने मन का हो तो अच्छा, जो अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो उसके मन का हो। जीवन को खेल ही मान और चीजों को खिलौना। और याद रखना, खिलौने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। किसी भी खिलौने के लिए एक भी आंसू मत बहाना, क्योंकि आपके आंसू से ज्यादा कीमती कोई खिलौना नहीं। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, वो आपको बड़ा करने ही आती है। एक बहुत बढ़िया बात सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसके घर पर एक बहुत बढ़िया स्टैचू था। एक दिन उस दोस्त ने उस स्टैचू को उठाकर फर्श पर पटक दिया, तोड़ दिया। मैंने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है? तो बोला, सोनू भाई पिछले 12 साल से इसको देख रहा हूँ, ये मुझे रोज टेंशन देता है कि कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए, इसकी वजह से साला रोज टेंशन में रहता हूँ। तो मैंने सोचा आज इस टेंशन को परमानेंटली खत्म कर दूं। खुद ही तोड़ दिया ताकि मन में शांति तो रहे। अब आराम से मस्ती से जीऊं। जीवन में सफल होने का तीसरा और सबसे आसान मंत्र दे रहा हूं, और वो है सब्र रखना। कुछ चीजें हमारे फड़फड़ाने से जल्दी नहीं हो जाती। जिसको होने में जितना समय लगता है उतना लगेगा ही। बच्चा अगर 9 महीने में होता है तो 9 ही महीने लगेंगे। मेरे आपके फड़फड़ाने से 5 महीने में तो हो नहीं जाएगा। और किसी को तरक्की करता देख तो बिल्कुल भी इम्पेशेंट मत होना। याद रखना, जो लोग जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं ताश के पत्तों की तरह भर कर गिर भी जाते। एक पुरानी कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बन गया, अगर वो एक दिन में बन गया होता तो अगले दिन धराशायी भी हो गया होता। और ये भी याद रखो, जहां तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म होती है भगवान की जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। बस अपनी जिम्मेदारी निभाकर सब्र रखो। मैं हमेशा कहता हूं, कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। बेचैनी तुम्हें दुख देने का सबसे बड़ा कारण है। तुम खुद से अपने दोस्त हो, खुद अपने दुश्मन। कोई बाहर नहीं है जो तुम्हें दुखी करे। खुश रहना है तो सब्र करना सीख लो।